जय हिंद। मैं राकेश साहू पेसी एकेडमी से। आज हम एज रिलेशन के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 5। मान लीजिए प्रश्न है राम व मोहन की राम तथा मोहन की वर्तमान आयु में 6:5 का अनुपात है। 6:5 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु में 5 वर्ष बाद उनकी आयु में 13:11 का अनुपात हो जाता है। उनकी वर्तमान आयु 5 वर्ष बाद उनकी आयु में 13:11 का अनुपात हो जाता है। उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, यह हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा। इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए प्रश्न में क्या लिखा है। राम व मोहन की वर्तमान आयु में 6:5 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु में 13:11 का अनुपात हो जाता है। उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? इसे हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं, जिस आधार पर हम मेंस में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो मेंस में लिखने के लिए पहला तरीका, सिस्टमैटिक तरीका, सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि राम व मोहन की वर्तमान आयु क्रमशः x वर्ष व y वर्ष है। x वर्ष व y वर्ष है। प्रथम प्रश्नानुसार राम व मोहन की वर्तमान आयु में अनुपात दिया गया है 6:5, अर्थात x अनुपात y बराबर दिया गया है 6:5। इसे हम लिख सकते हैं x बटा y बराबर 6/5। तो देयरफॉर x बराबर 6y बटा 5। इक्वेशन 1 दे दीजिए। 5 वर्ष बाद राम की आयु निकाल लेते हैं और 5 वर्ष बाद मोहन की आयु निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर 5 वर्ष बाद राम की आयु 5 वर्ष बाद राम की आयु हो जाएगा, वर्तमान आयु में 5 जुड़ जाएगा तो x + 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद मोहन की आयु बराबर हो जाएगा y + 5 वर्ष। ध्यान दीजिएगा। द्वितीय प्रश्नानुसार ध्यान दीजिएगा। द्वितीय प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद उनकी आयु में 13:11 का अनुपात हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। 5 वर्ष बाद राम की आयु है x + 5 और 5 वर्ष बाद मोहन की आयु है y + 5। इनका अनुपात हो जाता है 13:11। x + 5 बटा y + 5 बराबर 13/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11x + 5 × 11, 11 × 5 = 55। ये हो जाएगा 13y, ये हो जाएगा 13y प्लस
13 पंचे 65, ध्यान दीजिएगा। x की वैल्यू यहां से रखेंगे 6y बटा 5, x की वैल्यू है 6y बटा 5 प्लस 55 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13y, 65 में से 55 जाएगा, ये आएगा 10, ध्यान दीजिएगा यहां कुछ भी नहीं कट रहा है, 11 6 66y, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 पंचे 65y प्लस 5 10 में 50, 66y में से 65y जाएगा तो ये आ जाएगा देयरफॉर y बराबर 50। y की वैल्यू को समीकरण 1 में रखिए, तो समीकरण 1 से हो जाएगा x बराबर 6 इंटू y की जगह 50 बटा 5, 5 10 में 50 तो यह आ जाएगा आपका 60। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर राम की वर्तमान आयु बराबर x बराबर आएगा आपका 60 वर्ष और मोहन की वर्तमान आयु बराबर y बराबर आ रहा है 50, अर्थात 50 वर्ष, और यही दोनों है अभीष्ट आंसर। लेकिन इसी प्रश्न को यदि हम प्री में सॉल्व करेंगे तो प्री में इतना सिस्टमैटिक लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम इसे शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करेंगे। हालांकि कैलकुलेशन आपको इतना ही करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, बस हम कम शब्दों में इसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा क्या लिखा है, यदि इसी प्रश्न को यदि हम प्री में सॉल्व करते हैं, राम व मोहन की आयु में वर्तमान आयु में 6:5 का अनुपात है, वर्तमान आयु दिया गया है और 5 वर्ष बाद की आयु है, तो बाद वाले को राइट हैंड साइड में लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे वर्तमान आयु, यहां हम लिखेंगे वर्तमान आयु और यहां लिखेंगे 5 वर्ष बाद की आयु। चलिए वर्तमान आयु मैंने मान लिया राम की वर्तमान आयु x, मोहन की वर्तमान आयु y, इनमें अनुपात है 6:5 का, तो x बराबर लिख सकते हैं 6y बटा 5। 5 वर्ष बाद राम की आयु हो जाएगी x प्लस 5, मोहन की आयु हो जाएगी y प्लस 5 और इनमें अनुपात है 13:11 का। यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11x, ये हो जाएगा 11x प्लस 11 पंचे 55, 13y, ये हो जाएगा आपका 13y प्लस 13 पंचे 65। x की वैल्यू रखेंगे 6y बटा 5, 6y बटा 5, यहां पर हो जाएगा 13y, 65 में से 55 जाएगा, यह आएगा आपका 10, ध्यान दीजिएगा, ये होगा 66y बराबर, ये हो जाएगा 13 पंचे 65y प्लस 5 10 में 50, तो ये हो जाएगा y बराबर आपका 50। इस वैल्यू को यहां रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका x बराबर 6 इंटू वाई की जगह 50 बटा 5, 5 10 में 50, ये आ जाएगा 60 वर्ष। तो मोहन की आयु होगी 60 वर्ष और राम की आयु होगी 60 वर्ष और मोहन की आयु होगी 50 वर्ष। तो इस प्रकार से राम की आयु आएगी 60 वर्ष और मोहन की आयु आएगी 50 वर्ष। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है राम और मोहन की वर्तमान आयु में 1:4 का अनुपात है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु में 1:3 का अनुपात हो जाता है, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। सबसे पहले हम सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं। माना कि राम व मोहन की वर्तमान आयु क्रमशः x वर्ष व y वर्ष है, x वर्ष व y वर्ष है। प्रथम प्रश्नानुसार लिखा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 1:4 है, अर्थात x बटा y बराबर 1/4।
यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, किसी की भी वैल्यू निकाल लेंगे, y की या तो x की। अगर y की निकालते हैं तो y बराबर हो जाएगा ये 4x, इक्वेशन 1। यहां लिखा है 6 वर्ष बाद उनकी आयु में, तो 6 वर्ष बाद राम की आयु और मोहन की आयु निकालिए। तो देयरफॉर 6 वर्ष बाद राम की आयु, 6 वर्ष बाद राम की आयु हो जाएगी x प्लस 6 वर्ष, और 6 वर्ष बाद मोहन की आयु हो जाएगी y प्लस 6 वर्ष। अब लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय प्रश्नानुसार कहा है 6 वर्ष बाद उनकी आयु में 1:3 का अनुपात हो जाएगा। अर्थात x प्लस राम की 6 वर्ष बाद की आयु है x प्लस 6 अनुपात मोहन की 6 वर्ष बाद की आयु है y प्लस 6, इनमें अनुपात हो जाएगा 1:3 का, 1:3 का अनुपात हो जाता है। देखिएगा, तो ये लिखेंगे x प्लस 6 बटा y प्लस 6 बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 6 18 बराबर y प्लस 6। यहां से y की वैल्यू रख सकते हैं 4x, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 18 बराबर y की वैल्यू है 4x प्लस 6। 4x में से 3x जाएगा तो ये आ जाएगा x बराबर 18 में से 6 जाएगा तो ये आ जाएगा 12। समीकरण 1 से y बराबर होगा 4 इंटू x, 12 चौक 48, ये हो जाएगा 12 चौक 48। ध्यान दीजिएगा, ये होगा 12 चौक 48। तो लिख सकते हैं हम कि देयरफॉर राम की वर्तमान आयु, राम की वर्तमान आयु बराबर x, और x बराबर होगा 12 वर्ष। मोहन की वर्तमान आयु, मोहन की वर्तमान आयु बराबर y, और y बराबर आ रहा है 48 वर्ष। ये हम मेंस के आधार पर सॉल्व करेंगे, लेकिन यही प्रश्न यदि प्रीलिम्स में आता है तो इतना सिस्टमैटिक लिखने आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें आंसर से मतलब होता है। ध्यान दीजिएगा, तो इसी का शॉर्टकट तरीका देखते हैं, हालांकि कैलकुलेशन आपको इतना ही करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर राम व मोहन की वर्तमान आयु दिया है और 6 वर्ष बाद की आयु दिया है, तो यहां पर दूसरा मेथड देखते हैं। वर्तमान आयु को इधर लिखेंगे और राइट हैंड साइड में लिखेंगे 6 वर्ष बाद की आयु, यहां लिखेंगे वर्तमान आयु और यहां लिखेंगे 6 वर्ष बाद की आयु। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने मान लिया कि राम की आयु है x वर्ष और मोहन की आयु है y वर्ष, और इसमें अनुपात दिया 1:4, तो देयरफॉर y बराबर हो जाएगा 4x के। 6 वर्ष बाद की आयु हो जाएगी x प्लस 6 और ये हो जाएगा y प्लस 6, और इसमें अनुपात दिया है 1:3 का। यहां पर x के जगह हम 4x रख सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6 18 बराबर y प्लस 6, y की जगह रख सकते हैं 4x, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 18। यहां पर y की जगह रखेंगे 4x प्लस 6, तो x बराबर ये आ जाएगा 12, x बराबर ये आएगा आपका 12। x की वैल्यू यहां रखिए, तो देयरफॉर y बराबर आ जाएगा 12 चौक 48। तो राम की आयु है x बराबर 12 वर्ष और मोहन की आयु होगा y बराबर 48 वर्ष। तो इस तरीके से हम प्रीलिम्स में शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।